ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी बच्चों ने मुझे सुबह खबर भी दी थी और आप सभी बच्चों को खबर मिल भी गई होगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि जो केवी होता है, केवीएस होता है, उसके अंतर्गत काफी लंबे समय के बाद आपको काफी ज्यादा लगभग लगभग 10 से 12 हजार के बीच वैकेंसीज देखने को मिली है। ठीक है, तो उस वैकेंसीज के बारे में ये तो पता चल गया आपको। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 16/2022 के बीच में, ये जो नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे, ये नोटिफिकेशन अभी कहीं पर भी आपका जो केवी का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पर कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है, जो एक आपका प्लेसमेंट न्यूज़पेपर में छपती है एक तरीके से, उसका एक तरीके का नोटिस एडवर्टाइजमेंट है, जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि केवीएस की जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर 3 तारीख को अपलोड हो जाएगी। मैं 3 तारीख क्यों कह रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें मैं आपको जानकारी देते रहूंगा, समझाता रहूंगा। लगभग लगभग केवीएस की वेबसाइट के ऊपर 3 तारीख को ये अपलोड, यानी कि 3 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या पता 3 से पहले भी हो जाए, लेकिन 3 आपकी एक एग्जैक्ट डेट मुझे लग रही है। क्यों लग रही है मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप सही बच्चों को पता होगा, केवी जो है 2017-18 के बाद, काफी लंबे समय के बाद, अप्रोक्सीमेटली 4 समय के बाद आपको देखने को मिल रहा है। केवी आखिर वैकेंसी जो टीचिंग की होती है, आप सभी बच्चों को पता होगा। जिस बच्चे को नहीं पता तो ये मानकर चलिए, पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल के जो स्कूल होते हैं, यानी कि जो हमारा केंद्र सरकार होता है, उसको जो स्कूल होते हैं, उन स्कूलों के अंतर्गत भर्तियां निकलती है। तो आप जब आप इसका पेपर देते हो, तो रिटर्न एग्जाम देने के बाद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके देने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है आपका, और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में आपको रैंक के हिसाब से आपको दिया जाता है कौन से स्कूल में आपको क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगी और क्या नहीं मिलेगा। वैकेंसीज तो आपकी बहुत अच्छी है। सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी भी 60 से 70 हजार सैलरी होती है। सैलरी की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ऑन टाइम पेमेंट आती है। ठीक है, तो ये तो होगी छोटी सी बात। अब बात आती है मेन मोटिव बात की, केवीएस के अंतर्गत कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या क्राइटेरिया रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, अप्लाई कब से किया जाएगा, और साथ ही साथ में ये जो फॉर्म आया है, जो सीटेट बच्चे पास नहीं कर पाए हैं अभी तक, जिन्होंने सीटेट अभी तक दिया ही नहीं है या पास ही नहीं कर पाए, जो सीटेट अभी आया है, वो वाले बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन सभी चीजों के बारे में डिटेल आपको ये जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए छोटी सी एक बार जानकारी देख लेते हैं, आखिर किस किस की पोस्ट कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो छोटी सी जानकारी है, वो साथ ही में हम लेकर चलेंगे, सारी की सारी चीजें आपको समझाते हुए चलूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके किस किस चीज की कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, चलिए। तो ये है दोस्तों आपका अपना ये वाला पहला स्टेप। ऊपर चलते हैं, ये रहा। यहां से शुरू होता है आपका पोस्ट का पूरा संख्या नंबर, कि किस किस चीज के लिए कितनी कितनी पोस्ट आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट दी गई है। किसकी दी गई है? प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट दी गई है। प्राइमरी टीचर्स यानी कि जो आप पीआरटी के लिए, जो ज्यादातर बच्चे जो अप्लाई करते हैं वो इसी के लिए अप्लाई करते हैं, पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए। इनकी बात करी जाए तो यूआर वाले बच्चे, यानी कि जो जर्नल वाले बच्चे होंगे, उनकी 2599 पोस्ट है। देखा जाए तो केवीएस में बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद भी हो रहा है। लगभग लगभग जो आप जोड़ोगे तो लगभग लगभग 6000 के आसपास तो वैकेंसीज इसी की देखने को मिल जाती है, पीआरटी की। जैसे कि जर्नल की होगी 2599, 2600 मान लो। ओबीसी जो होंगे बच्चे, उनकी 1731 हो गई। एसटी जो बच्चे होंगे 962 उनकी हो गई। एसटी वालों की 481 हो गई। ईडब्ल्यूएस के जो इकोनॉमिकल वीक वाले बच्चे होते हैं वो 641 है। टोटल बात करी जाए तो 6414 वैकेंसीज यहाँ हो गई। बाकी ओएच और वीएच वालों बच्चों की 97 और 96। तो यहां से देख सकते हो जो सबसे ज्यादा पोस्ट भरी जाएगी पीआरटी की, तो उनकी कितनी वैकेंसीज है, तो उनकी लगभग लगभग 6000 से भी ज्यादा, लगभग लगभग 6500 के आसपास वैकेंसीज है। अब बात आती है कि अप्लाई कब से होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ 5 तारीख से, कब? 5 दिसंबर 2022 से ये अप्लाई देखने को मिलेगा, और 26 तारीख तक अप्लाई होगा। तो लगभग लगभग 19 से 20 दिन जो होगा वो आपको अप्लाई करने के लिए इसमें समय मिलेगा। तो समय रहते हुए बच्चे आप अपने आप अप्लाई कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। समय रहते हुए आप अपने पेपर के लिए अप्लाई कर लीजिएगा।
5 तारीख से एप्लीकेशन इसके आ जाएंगे ऑनलाइन और आप अप्लाई करना शुरू कर लीजिएगा। 26/12 तक आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों किस चीज के बारे में, ये हो गई पीआरटी की वैकेंसीज के बारे में। ठीक, आगे चले नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कुछ और वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। किस किस की जानकारी दी गई है जो कि ज्यादातर बच्चों के काम की होगी और कई बच्चों के काम की नहीं होगी। नजर मार लेते हैं हल्की सी। असिस्टेंट कमिश्नर की है, वाइस प्रिंसिपल की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी वालों की है। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो नीचे की तरफ भी बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ देखो तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी वालों की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर जो कि म्यूजिक वाले होते हैं उनकी पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, साथ ही साथ में और भी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर है, उसकी तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है, हमें टीचिंग की बात करनी है। तो देखा जाए तो सबों की पोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर की 28 है, प्रिंसिपल की 123 है, वाइस प्रिंसिपल की 104, ऐसे करके हर किसी की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पोस्ट यहाँ पर ना दी गई हो। तो ये तो सबकी बात होगी किस किस की कितनी कितनी पोस्ट है, वो तो आप यहाँ से देख ही लोगे। ये वाला पूरा का पूरा जो फॉर्म एक तरीके से अखबार का ही जो एडवर्टीजमेंट है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों मैंने आपको एक डेट बताई थी कि जिस डेट के अंदर मैंने बोला था जो ये फॉर्म आपके लिए अप्लाई होने की देखी जाएगी वो कब के आसपास कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप ये देखोगे तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है वो 3 से लेकर 9 दिसंबर 2022 की बात करी गई है। कब से? 3 से लेकर 9 दिसंबर 2022 की बात करी गई है अलग अलग वैकेंसीज को देखकर। इसलिए मेरा जो अनुमान है जो ये आप देखोगे अपनी अप्लाई करने की जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे, आप अभी तो देखोगे नहीं क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये आपको लगभग लगभग 2 से 3 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा और अप्लाई करने की जो डेट होगी वो 5 दिसंबर होगी। 5 दिसंबर से आप अप्लाई कर पाओगे, 26 दिसंबर तक अप्लाई करने की ये डेट दी गई हुई है। ठीक, यहां से आपको इतनी सी बात पता चल गई। अब बात करते हैं कि ये पेपर ऑफलाइन होगा या फिर फीस क्या होगी, कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन कौन बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, बीएड वाले पीआरटी एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एज ए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही निर्णय आएगा उस अनुसार आप पीआरटी भर सकते हो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो कि आपका वही बात रही कि अप्लाई कौन कौन पर कर पाएगा। तो वो जो मेन आपकी जो मेन थोड़े थोड़े जानकारियां होती है वो पुराने वाली ही चलेंगी, नई जानकारी ऐसी कोई आपकी अप्लाई करने की कोई नहीं है। बीएड वाले आराम से टीजीटी वगैरह के लिए भर सकते हैं और आपका जो डीएलएड वगैरह वाले होंगे वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन में आपका पूरा का पूरा आएगा तो मैं आपको डिटेल में पढ़कर बता दूंगा, पेपर ऑफलाइन होगा, फीस क्या स्ट्रक्चर होगी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन जो क्वेश्चन अभी बच्चों का उठ रहा होगा वो उठ रहा होगा कि विदाउट सीटेट क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? विदाउट सीटेट, क्योंकि केवीएस जो बोलता है वो बोलता है आपके पास जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपने कोर्स कराओ वो आपका कंप्लीट होना चाहिए प्लस सीटेट आपका होना चाहिए। केवीएस के रूल में ये लिखा गया कि जो भी आपने कोर्स कर रखा, कोई भी कोर्स एक्स वाई जेड के नाम से आप जानते हो, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, डीएड, बीएड, जिस नाम से भी जानते हो, उसका आपके पास कंप्लीट डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, वो तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ अपेयरिंग वाला बच्चा या फाइनल ईयर का रिजल्ट ना आया हो वो बच्चा अभी नहीं भर सकता है। फॉर्म आने से पहले अगर आ गया, मतलब लास्ट डेट से पहले आ गया तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है मेन सीटेट के ऊपर कि भाई हमारा सीटेट तो अभी मान लो कई बच्चों ने पहले भी दिया होगा लेकिन सीटेट अभी तक किसी का नहीं निकला हो या कई बच्चे अभी पहली बार देंगे तो उनका सीटेट आने वाले समय में होगा। तो देखा जाए तो आप अभी जो सीटेट का एग्जाम होगा दोस्तों वो दिसंबर और जनवरी में होगा। ठीक है, और रिजल्ट लगभग लगभग फरवरी में आ जाएगा। और ये जो केवीएस का एग्जाम होगा दोस्तों ये फरवरी में होगा, उससे पहले ये नहीं होगा। ध्यान रखिएगा पूरा दिसंबर अप्लाई करने में निकल जाएगा और केवीएस का रूल एंड रेगुलेशन है कि अपने लास्ट डेट के 1.5 से 2 महीने बाद एग्जाम लेता है। तो रेगुलर एग्जाम देखा जाए तो दिसंबर निकल गया, जनवरी फेब के एंड में या मार्च की शुरुआत में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। इसलिए सीटेट वाले जो बच्चे इस बार अप्लाई करे होंगे, जिन्होंने इसमें सीटेट में अप्लाई करा होगा इस बार, उन बच्चों को सुनहरा मौका दिया जाएगा 2018 की तरह। पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो केवीएस ने एक रूल निकाल दिया था कि उस समय केवीएस की वैकेंसीज भी आई थी और सीटेट की भी वैकेंसीज आई थी।
तो सीटेट वालों ने बच्चों ने केस वेस भी करा था और वहां पर केवीएस वालों ने ये अप्लाई यानी कि ये मान लिया था कि भाई जो सीटेट इस बार अप्लाई कर रहे हैं वो बच्चे भी फॉर्म केवीएस वाला भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 कहा था उन्होंने कि अगर केवीएस वाला एग्जाम उनका पास हो जाता है और सीटेट वाला एग्जाम उनका फेल हो जाता है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, आपको सीटेट का एग्जाम आपका फेल हो गया और केवीएस का एग्जाम आपका पास हो गया तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे इस वैकेंसीज के लिए, इस जॉब के लिए। आपको दोनों एग्जाम पास करने होंगे। अब मान लो सीटेट पास हो गया और केवीएस फेल हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सीटेट का सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम तक वैलिड है, वैलिड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और केवीएस की जो वैकेंसीज आपकी आई है अगर उसमें पास हो गए, सीटेट में भी पास हो गए तो आप आराम से एलिजिबल हो। इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू देने के लिए तैयार रहो। जब भी इंटरव्यू होगा इंटरव्यू देने जाओ, सिलेक्शन होगा, मेरिट में आपका नंबर आएगा, आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सेम एज इट इज 2017-18 में जो हुआ था उसी तरीके से केवीएस इस बार फेर करेगा। देखिएगा इस बात को, 101% विदाउट सीटेट वाले भी एलिजिबल होंगे। ये मैं अभी आपको पिछले साल के तर्क पे बता रहा हूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है आपका कोई भी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब 2-3 को आएगा तब तो उसमें देख लीजिएगा, डिटेल में आपको लिखा ही होगा। तो कृपया करके जो बच्चे सीटेट इस बार अप्लाई कर रहे हैं वो दुविधा में ना फंसे, वो टेंशन में ना आए कि यार हम इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, हम इसके लिए तैयार हैं, मतलब हमें इसके अंदर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल 101% आपको मौका दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बाकी जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन 2 या 3 को आएगा फिर हम एक बार दोबारा चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कौन कौन बच्चा जो एजुकेशन पर्पस है, जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी बात करी, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक रिकमेंडेशन आपको चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। मेन यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएंगी और बिना सीटेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करी जाए तो पीआरटी के लिए दोस्तों एज ए जनरल वाले 30 साल के होने चाहिए, 30 साल या फिर उससे कम। 30 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं भर सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।